चलिए पहले भारतीय बाजार आप लोग की स्क्रीन पर मंगलवार की दोपहर और कोई घबराने की बात नहीं। इस समय भारतीय बाजार आधे % के दबाव के साथ कामकाज करते हुए, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट ये है कि शुरुआती जो दिन के लोज बनाए थे हमने, उससे एक रिमार्केबल रिकवरी आपको भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी। 10,730 था आज दिन का लो और इस समय 10,830 के लेवल पर हो रहा है कामकाज। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास दिन के लो जो हमने 10 बजे के आसपास बनाए थे, वहां से इस तरह की रिकवरी देखने को मिल रही है। तो जहां खुले थे वो गैप डाउन के साथ खुले थे, क्योंकि न्यूज फ्लोज इस तरह के थे जो भारत ने कार्रवाई करी पाकिस्तान के अगेंस्ट। और सबसे पहले आपको याद होगा इसी प्लेटफॉर्म, इसी नेटवर्क पे आपने खबर आती हुई सुनी थी। मुझे याद है उस समय 7:30 बज रहे थे सुबह के, जब नीरज और हेमंत 2020 खेल रहे थे। उस समय इस चैनल ने वो रिपोर्ट करा था और उसके बाद देखिए कंफर्मेशन आता हुआ 10 बजे तक वो प्रेशर बना, मूड बिगड़ा, उसके बाद से जो रिकवरी है वो देखने लायक है। बस दिक्कत जो है इस समय वो बैंक निफ्टी है। अब वो ऑलमोस्ट 3/4 से 1% के दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ, और सरकारी और प्राइवेट बैंक दोनों स्पेसिस में इस समय प्रेशर के साथ कामकाज। तो फाइनेंशियल्स जिसमें HDFC को गिन लीजिए, ICICI को बैंक को गिन लीजिए, ये वो पॉकेट्स हैं जो दबाव बनाती हुई इस समय आपको नजर आएंगी। मिड कैप स्मॉल कैप भी दबाव में, और इसलिए मार्केट ब्रेथ कमजोर, लेकिन ऐसी कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं। और जैसे मैंने कहा इंडेक्स के लिहाज से तो एक अच्छी रिकवरी। तो अब बाजार के एक्शन को कैप्चर करने का वक्त है। मदद करने के लिए मेरे साथ एक तो मेरे सहयोगी शैलेंद्र भटनागर जी हैं, साथ साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन, और साथ साथ सच्चिदानंद उत्तेकर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। तो जो तमाम एक्शन हो रहा है बाजार का, वो कैप्चर करने की अगले आधे घंटे हम लोग करने वाले हैं कोशिश। शैल सर इस समय दिल्ली में, इसीलिए आपको विंडो पे नजर आएंगे। शैल सर, हाउ इज द जोश? मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त जोश की लहर चल रही होगी। ये आपने बाजार में भी देखा होगा। सुबह निफ्टी लगभग 125 पॉइंट नीचे था और इस वक्त सिर्फ 40-50 पॉइंट की गिरावट रह गई है। तो जाहिर है कि पूरा बाजार जो है इस वक्त जोश में है और काफ़ी सारी वैल्यू बेस्ड बाइंग हो रही है। आप चेक कीजिए अपने जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं उनके साथ कि कौन कौन से ऐसे शेयर है जिनमें इस वक्त पोजीशन लिया जा सकती है। हाँ, तो ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर साहब हैं। सचिन, दिन के लोस से तो अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। आज अगर ये डेवलपमेंट नहीं आता तो कच्चा तेल तो अच्छे खासे प्रेशर में था, लग रहा था हालात सुधरेंगे बाजार के, लेकिन ठीक है जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ है। ऐसे में अब लो लेवल से रिकवरी आ रही है, अभी भी मौके हैं मेरे पास क्या निफ्टी में एंट्री पाने के? ये गिरावट के अपॉर्चुन टाइम मानो इंडेक्स में एंट्री के लिहाज से, या इंडेक्स निफ्टी की या फिर बैंक निफ्टी, दोनों पे आपकी कॉल क्या बनती है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। इनफैक्ट ये जो नी जर्क रिएक्शन देखा गया था, आई थिंक ये इनफैक्ट एक अपॉर्चुनिटी माननी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर हम डेटा भी देखें तो आई थिंक 10,700 और 10,900 ये पर्टिकुलर रेंज ही दिख रही है। तो जिस तरीके से ये रिएक्शन हुआ था और जितने कॉन्फिडेंटली अभी मार्केट आफ्टर द डेवलपमेंट्स, आफ्टर द क्लैरिटी जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, आई थिंक यहाँ पर शुरुआत हो रही है वापस 10,900 के पास जाने की। तो आई थिंक यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन ही बनानी चाहिए। इनफैक्ट बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो आई थिंक 26,900 26,700 ये एक दायरा है। आई थिंक इस पर्टिकुलर दायरे को उसने काफी अच्छी तरह नीचे के लेवल पे रिएक्ट किया है और मुझे लग रहा है यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रैक्शन ही होना चाहिए। आई वुडंट बी सरप्राइज कि अगर हम कल के स्विंग हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दे दे। तो आई थिंक यहाँ पर अगर हम पॉकेट्स देखें तो आई थिंक सीमेंट और टायर ये काफी ओवरसोल्ड थे और वहां से काफी अच्छी रिकवरीज आ रही है। तो आई थिंक यहाँ पर काफी अच्छे पॉकेट्स है जहां पर अभी भी लॉन्ग पोजीशन ही बनानी चाहिए, शॉर्ट्स नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, तो तेजी करने का ही मन बनाना है। इनफैक्ट जो गिरावट आई है अपॉर्चुन समय है एंट्री पाने का, इंडेक्स के लिहाज से खरीदारी करके चलें। और संदीप सर, आज तो देश के साथ खड़े होने का दिन है, कुछ खरीदारी करी क्या आपने? बिल्कुल है, और जोश पूरा हाई है एकदम आशीष जी। आज मतलब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर तरफ बहुत जबरदस्त जोश है और पेट्रियोटिज्म के जबरदस्त नारे भी लग रहे हैं आज तो। और इनफैक्ट बहुत सही भी था, बहुत जबरदस्त स्टेप है। मैं तो कहूंगा कि एक तरीके से इस सरकार के लिए एक पॉजिटिव स्टेप हो गया ये, ओवरऑल इलेक्शन के एंगल से भी देखे, और साथ में बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत ही जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बोलते हैं, बहुत ही अच्छे से किया इन्होंने, और ऑपरेशन को इतना सक्सेसफुली करना। अब इंतजार है कि उरी अटैक जैसी कोई एक और मूवी इसके ऊपर भी आई, एयर स्ट्राइक के ऊपर। मैं तो उसी का इंतजार कर रहा हूं अब। बट ओवरऑल आई फील कि खरीदारी का समय अभी भी नहीं आया है, थोड़ा वेट करना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज पे जल्दबाजी ना करें। बाउंस बैक किया इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट और अच्छे से ऊपर चले जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 10,950
11,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। बट एक चीज अच्छी है कि डाउनसाइड जो है 10,600 550 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी काम कर रहे हैं। सो ओवरऑल मैं आईटी स्टॉक्स में जैसे कि आज तेजी है, तो टेक महिंद्रा एक न्यूज स्पेसिफिक है कि आने वाले दिनों में 1 तारीख से जब ये कटान खत्म होंगी तो सडनली टेक महिंद्रा के बायबैक के ऊपर नजरें जाएंगी और बहुत अच्छा बायबैक है। आपने और मैंने साथ में डिस्कस भी किया था चैनल पे आप ही के, तो वो अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए टेक महिंद्रा जरूर से थोड़ी बहुत बाइंग करवाई है। बाकी उसकी लास्ट डेट जो है वो 4 तारीख रहेगी, तो मेरे हिसाब से तब और एग्रेसिवली बाइंग करेंगे। तब तक ये 2-3 दिनों में चीजें भी और खुलासा हो जाएगी और क्लियर होगी कैसे एस्केलेशन और क्या होंगे। ठीक बात। तो टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स, और देखिए कई सारी पॉकेट्स, कई सारे स्टॉक्स, जैसे आईटी में टेक महिंद्रा की बात हुई, ऑटो स्पेस, इनमें दिन के लोस से रिकवरी होती हुई। एक बार विंडो पे सारे गेस्ट लेकर आए, कोइंसिडेंस है, देखिए आप, सचिन है, संदीप है, शैल आपको सीरीज में नजर आएंगे और सर्जिकल स्ट्राइक की आज बात हो रही है, तो एसएसएस का कॉम्बिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इस बीच स्टूडियो में मेरे साथ प्रकाश सर जुड़ते हुए। प्रकाश सर, जय हिंद। जय हिंद। अच्छा, मैं आपके पास आऊं सर, उससे पहले पीवी नायक सर, पूर्व वायुसेना प्रमुख, मेरे साथ जुड़ते हुए। नायक सर, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए, सिंधी से आवाज पर आने के लिए। सबसे पहले तो आपके फर्स्ट थॉट, फर्स्ट कमेंट जो हमने आज अनफोल्ड होते हुए देखा है। नायक सर, आवाज आ रही है? हेलो नायक सर, आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो, बहुत ब्रोकन अप, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। रीपैच करने की कोशिश करिए, एक बार फिर से डायल। अच्छा, एक बार ट्राई करता हूं। नायक साहब, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे क्लियरली? हेलो, नहीं, रीपैच करें इसको फिर से। नायक सर से हम लोग बातचीत करेंगे, पूर्व वायुसेना प्रमुख अब हमसे कुछ ही देर बाद बातचीत करने वाले हैं। तो मूड कैसा है सर? बहुत बढ़िया है। आज सुबह जो मैं लग रहा था, मैं शर्ट पहन कर आया था, ढीली शर्ट थी, आहिस्ता आहिस्ता सीना बढ़ रहा है और शर्ट टाइट लग रहा हो रही है। 56 इंच का सीना हो रहा है मतलब आप? बिल्कुल बिल्कुल। आपने मूड की बात की तो मुझे लगता है मेरा शर्ट टाइट हो गया। और मार्केट का मूड अच्छा है, बुरा नहीं है। इतना बड़ा एक्शन होने के बाद भी थोड़ा सा नी जक रिएक्शन, ये तो कुछ नहीं है। हमने बहुत बड़े फॉल देखे हैं, ये तो कुछ नहीं है। तो ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। हाँ, ऊपर थोड़ा मुश्किल से जा सकता है, लेकिन सेफ्टी मार्जिन के हिसाब से देखें तो टॉप 10 स्टॉक्स में होना चाहिए। और जहां पर फंडामेंटल का न्यूज हो, स्ट्रेंथ हो, तो और भी अच्छा। सेफ्टी मार्जिन मतलब अभी हमें अनफोल्ड होती है सिचुएशन है, तो बेहतर है कि अच्छी कंपनियों के साथ ही इस समय उसमें दाव लगाएं। उसमें डर कम रहता है। अच्छा, अच्छी बात। आप शर्ट लूज पहन के आए थे आज। हाँ, टाइट पहन का तो दिक्कत होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस बीच पूर्व वायुसेना प्रमुख पीवी नायक सर मेरे साथ जुड़ते हुए। नायक सर, होपफुली अब आपके पास लाउड एंड क्लियर आवाज पहुंच रही होगी। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। सबसे पहले थॉट, कमेंट्स आपके जो आज हमने होता हुआ देखा सर। बहुत अच्छा हुआ है, लॉन्ग ओवरड्यू था। अब जिसको मुंह तोड़ हम लोग कह रहे थे ना, मुंह तोड़ जवाब, वैसा मुंह तोड़ जवाब हुआ है। अब तक एयर पार का इस्तेमाल नहीं हुआ था, इस बार हुआ है, वो बहुत अच्छा है। और एक मैसेज भी जाता है पाकिस्तान को कि हम लोग अपने रिजॉल्व पे जुटे हुए हैं और स्ट्रांग जवाब है ये, अच्छी बात। हाँ, नाइक साहब नमस्कार, मैं शैल बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। आप पूर्व वायुसेना अध्यक्ष हैं। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि पहली बार शायद बहुत अरसे के बाद इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया है टारगेट सेट करने के लिए अक्रॉस द बॉर्डर। क्या ये बहुत एस्केलेटरी मूव है और आपको क्या लगता है पाकिस्तानी एयरफोर्स या पाकिस्तानी जो महकमा है वो क्या जवाब देगा? नहीं, हमने अच्छा दाव खेला है, हमने बोला है, और इंटेंशन भी वही था कि हमने अटैक किया है सिर्फ टेररिस्ट कैंप। हमने ना सिविलियन टारगेट अटैक किया है, ना मिलिट्री टारगेट अटैक किया है, ना पाकिस्तान के किसी और एसेट पे अटैक किया है। हमने अटैक किया है जो हमको दर्द देता है, जिसने पुलवामा किया था, जेईएम के ट्रेनिंग कैंप पे हमने अटैक किया है। तो इसमें एस्केलेटरी कुछ नहीं है, और हमारी स्टेटमेंट्स भी काफी क्लियर है इस बारे में। तो पाकिस्तान अभी क्वांड्री में होगा कि हम कैसे रिएक्ट करें। आपको क्या लगता है जो विदेशी ताकतें हैं, जैसे मान लीजिए यूएस है, रशिया है, चाइना है, क्या ये इंटरवीन करेंगे इस लेवल पे और कहेंगे भाई चुपचाप आप दोनों देश जो हैं बातें कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की तरफ से और कोई पहल होगी? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कोई इंटरफेयर करेगा इसमें या कोई खड़ी निंदा करेगा इसकी, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। हमने जो अपना हक था, पुलवामा में जो हुआ, हमारे 40 बंदे शहीद हुए, मौत के घाट उतरे, वैसे ही उनको जवाब तो देना ही था, क्रेडिबिलिटी अपनी मेंटेन करने के लिए, और ये असली जवाब है।
तगड़ा जवाब है, बहुत अच्छा किया जी। एक मेरा और प्रश्न आपसे है कि हमारे 40 जवान मारे गए और उस तरफ 200 से लगभग 300 आतंकी मारे गए, तो ये फिर भी एक तरीके का बैलेंस अचीव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारी आर्मी को हिट किया जाता है और वहाँ पे हम उनके टेररिस्ट को मारते हैं। शायद कुछ और बदलाव होना चाहिए था, कोई पाक इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना चाहिए था आपके हिसाब से, या यही काफ़ी है? नहीं, मैं सोच रहा हूँ नंबर्स डोंट मैटर। वो लोग छुपा छुपी हमला करते हैं, हमने सीना तान के जवाब दिया है। नंबर्स डोंट मैटर, लेकिन मैसेज, स्ट्रेंथ ऑफ मैसेज मैटर। हमने स्ट्रांग मैसेज दिया है, वो भी समझ चुके हैं अभी कि अगली बार 50-100 बार सोचेंगे बिफोर डूइंग एनीथिंग लाइक पुलवामा। नाइक साहब, आप पूर्व वायुसेना अध्यक्ष हैं। ऐसा कैसे हुआ कि लगभग 12 मिराज बिना कुछ पता चले 21 मिनट पाकिस्तानी एयर स्पेस में रहे और बिना हताहत हुए वापस आ गए? आपको क्या लगता है कि इस वक्त क्या दर्शाता है ये इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ के बारे में? इसमें बहुत अच्छी प्लानिंग की है। एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज तो थी कई सालों से, लेकिन इसको रिफाइन करके इसमें इस पर्टिकुलर स्ट्राइक के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग होगी। और स्ट्राइक प्लानिंग इतनी आसान चीज नहीं है। स्ट्राइक प्लानिंग में सभी लोग स्ट्राइक नहीं करते हैं। 3 या 4 जहाज स्ट्राइक के होंगे, 2-3 जहाज इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के लिए होंगे, पाकिस्तान के रेडार दबाने के लिए। एक एवैक्स होगा जो पीछे से हेल्प करता होगा इनको, और एक 2-3 एस्कॉर्ट्स होंगे, एयर एस्कॉर्ट्स की। पाकिस्तानी अगर कोई जहाज, लड़ाकू जहाज ऊपर उड़ता है उनको अटैक करने के लिए, सो दोज एस्कॉर्ट्स टेक केयर ऑफ दैट एयरक्राफ्ट। सो ये सब कंबाइंड पैसेज, फिर डिसेप्शन होगा कि कहीं और जहाज उड़ा के ऐसा दिखाना कि हम लोग वहां जा रहे हैं वगैरह। तो डिसेप्शन मेजर्स आल्सो वुड बी इन प्लेस। सो ऐसा सब करके फिर टारगेट का इंटेलिजेंस होना जरूरी है। पाकिस्तानी एयर डिफेंस का इंटेलिजेंस होना जरूरी है कि वहां पे क्या क्या डिफेंसेस हैं, उनके वर्किंग आवर्स क्या है, चर्निंग आवर्स क्या है, वेदर कैसी है। और इसके बाद पॉलिटिकल क्लियरेंस होना चाहिए। विदाउट दैट देयर इज नथिंग। उसके बाद ही ऐसा स्ट्राइक किया जाता है, क्योंकि एयर को जब इस्तेमाल करते हो इट बिकम मच मोर सीरियस देन लेट्स से ग्राउंड स्ट्राइक। इसको वी कैन कॉल इट एन एयरबॉर्न सर्जिकल स्ट्राइक। ओके नायक सर, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और मैं एक्चुअली इस क्लैरिफिकेशन के लिए मैं सुबह से सोच रहा था, जब से डेवलपमेंट आया था प्रकाश सर, कि 12 हमारे मिराज 2000 गए थे वहां पे, हमने सिर्फ एक टारगेट को हिट करा, तो 12 की जरूरत क्या थी? अब वो अब समझ में आया मुझे कि फॉर्मेशन में क्यों सब एयरक्राफ्ट की इंपॉर्टेंस क्या थी। और रडार सिस्टम से डिटेक्ट ना होना और पाकिस्तान एयर टेरिटरी में इतनी देर रहना, गजब प्लानिंग और गजब उसका एग्जीक्यूशन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, तो सल्यूट है। अच्छा, इस बीच IIFL के संजीव भसीन सर जुड़ते हुए। भसीन सर, बड़ी रिमार्केबल रिकवरी, और मैं तो देख रहा था नायक साहब जैसे से बातचीत कर रहे थे और भी स्ट्रांग रिकवरी आ रही थी। अब तो 1/4% महज प्रेशर के साथ आपको निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। 10,850 के ऊपर 10,855 के लेवल्स पर हो रहा है ट्रेड, तो बहुत अच्छी रिकवरी। ऑलमोस्ट अब तो 125 पॉइंट के आसपास की रिकवरी की तरफ हम बढ़ते हुए। भसीन सर, मार्केट्स पे क्या कॉल? खरीद डालूं कुछ ना कुछ? खरीदने का वक्त है ये? सर पहले तो जय हिंद और वेरी जय हिंद सर। और मैं तो मैंने सुबह आप शायद से नहीं, मैंने 8 साढ़े 8 बजे कहा था जो भी फॉल आए खरीदिए, क्योंकि दिस इज द बेस्ट एंड द मोस्ट प्राउडेड मोमेंट फॉर इंडियन। और मैं तो आई एम गोइंग टू पुट माय मनी वेयर माय माउथ इज। और एज ए डिस्क्लोजर हमने अपने सारे क्लाइंट्स को बोला जैसे फॉल मिलेगा 800 के नीचे आप खरीदिए, और आज वो बहुत ही खुश हैं कि माल लिया है और अब वो 2 घंटे में माल रिकवर हो गया। और आशीष, मैं आपको दावे से कहता हूं कि अप्रैल के महीने में निफ्टी न्यू हाई पे जाएगा, और ये एक इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है विच आई कैन नॉट एक्सप्रेस। इस समय आपको जो भी अच्छे शेयर मिलते हैं लीजिए, रिलायंस, मारुति, L&T, अल्ट्राटेक, आई कैन गो ऑन, बट आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन इंडिया। और मैं कह सकता हूं दावे से कि आपको 13,500-14 हजार का निफ्टी दिवाली तक मिलेगा। इस कारण से ये फॉल वाज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ग्लोबल रैली है एंड वी वर अंडर परफॉर्मिंग इन द इवेंट के ये इवेंट कब होएगा? आज इवेंट डिस्काउंट हो गया है
and it has been a thumping victory to our Indian Air Force and to our armed forces, and a salute to them. गजब है, नायक साहब की कमेंट्री, उसके बाद आपकी कमेंट्री, जो बातचीत कर रहा है सब बुलिश हैं। और देखिए हर बातचीत के साथ साथ मार्केट्स रिकवर करते हुए, अब तो शायद कुछ ही मिनट्स की बात है, आप लोग और बातचीत करते रहें सर, तो ये तो हर निशान में आज भारतीय बाजार आते हुए नजर आएंगे। इस तरह की रिमार्केबल रिकवरी आप लोग की स्क्रीन पर आती है, प्राउड मोमेंट, इसमें कोई शक नहीं। तो जैसे प्रकाश सर कह भी रहे थे कि आपको कुछ चुनिंदा ब्लू चिप्स, बेहतरीन मौके खरीदारी करने के इन लेवल्स पर आसपास, RIL, मारुति, अल्ट्राटेक, ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें आप चाहें तो लेवल्स के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, डिप्स में बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स की बात हुई, अच्छा ये क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात कर दी, अप्रैल में हाईज निफ्टी के और दिवाली तक तो यहां से तगड़ा अपसाइड की बात कर रहे हैं, ये चार्ट्स में भी इस तरह का नजर आ रहा है मोमेंटम क्या प्रकाश सर? ऐसा है कि चार्ट में तो स्ट्रेंथ है, आज हमको लगता है हम नेगेटिव में है, लेकिन एक्चुअली हम नेगेटिव, आज अगर हम आज का ट्रेड देखें तो आज हम ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी। कल के हिसाब से हम नेगेटिव में है, लेकिन आज हाई पे हैं। इतनी गिरावट के बाउंस अच्छा मिला है, स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 10,750 के करीब था और 10,730 से बाउंस मिला है, तो यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है, स्ट्रेंथ है। नहीं घबराना ठीक है, नए हाईज अप्रैल में और दिवाली तक तो 13-14 हजार तक की बात जो हो रही है, इस तरह की, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, पॉसिबल है। अब तक वीकनेस नहीं है, जब तेजी मिलती है, जैसी कंसोलिडेशन तो आपने बहुत देखा है, जब भी ये ब्रेकआउट मिलेगा तो ये ब्रेकआउट कुछ छोटा नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रहेगा। तो और ये ब्रेकआउट जो कंसोलिडेशन कुछ महीनों का है, उस महीने के ब्रेकआउट से काफी हद तक अपमूव मिलता है, 11,200 500 भी दिखाई दे रहता है। बिल्कुल। तो भसीन सर, ये इतना बुलिशनेस की आप बात क्यों कर रहे हो? इलेक्शन से जस्ट पहले नए हाईज छूते हुए नजर आएंगे, ये क्या, ये जो अनफोल्ड हो रहे हैं इवेंट्स एक्चुअली रूलिंग रेजिम के लिए बहुत फेवरेबल होने वाले हैं, ये आपका आंकलन है क्या? नहीं आशीष, देखिए ग्लोबल रैली है, डाउ इज रिकवर्ड 20%, शांघाई इंडेक्सेस अप 20%, और हम क्यों लैग कर रहे थे? जस्ट बिकॉज एक ये इवेंट रिस्क था, अब वो इवेंट रिस्क हो गया है, मैक्रोस हमारे साथ है, तेल का भाव नियंत्रण में है, रुपी, एक्सपोर्ट्स, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो पेसिमिज्म क्यों है? और ये जो दावे के साथ कह रहे हैं कि हम सिर्फ इलेक्शन के बाद आएंगे, वो साइड पे रह जाएंगे, क्योंकि हम सोचते हैं मोदी जी लेड कोalition आएगा, और वो अब और दावे से हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली रूलिंग पार्टी विल कम बैक और वो एक और मोमेंटम देगा। तो मैं रूल आउट नहीं करता 13,000 दिवाली से शायद जल्दी आ जाए निफ्टी पे। थैंक यू वसीम साहब इस इंकरेजिंग वर्ड्स के लिए कि अच्छे खासे अपसाइड, खरीदारी के बेहतरीन मौके, अच्छी क्वालिटी की कंपनीज इन लेवल्स पे आपको एक्यूमुलेट करनी है, खरीदारी करके चलना है। वसीम साहब धन्यवाद आपका। बाकी गेस्ट मेरे साथ बने हुए, ब्रेक ले रहा हूं। मार्केट का मूड तो हम लोगों ने सेट कर दिया है, लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पे फोकस करेंगे ब्रेक के उस पार।